नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है धोखा। रोहित एक बहुत ही सुलझा हुआ युवक है। वह बैंक में एक अच्छे पद पर कार्यरत है। आजकल रोहित के घर में उसकी शादी की बातें चल रही थीं। घर पर कई तस्वीरें और बायोडेटा आने लगे। उसमें से रोहित को माधुरी देखते ही पसंद आ गई। बायोडेटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। रोहित और उसके परिवार वाले माधुरी के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। माधुरी अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर थी। सबको माधुरी बहुत पसंद आई। फिर घर वालों ने रोहित और माधुरी को अकेले एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। रोहित को लगा कि शायद माधुरी को वह पसंद नहीं है। रोहित ने उसे सीधे सीधे पूछ लिया, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है। आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले भी 2 लड़के मुझे देखने आए थे। उनको जब दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। रोहित बाहर आ गया। रोहित के आते ही रोहित की माँ उसे बाहर ले गई और पूछा कि क्या उसे माधुरी पसंद है। रोहित मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात उसे खटक रही थी कि आखिर क्या बताने वाली थी माधुरी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, रोहित को बाहर ले गई, लगा ऐसा जैसे वो उनकी बातें ही सुन रही थी। लेकिन अब रोहित एक दुविधा में था कि क्या करूं। रोहित उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसके पास माधुरी का फ़ोन नंबर नहीं था। रोहित की माँ ने माधुरी की माँ से माधुरी का फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि माधुरी का फ़ोन अभी ख़राब है। माधुरी का परिवार शादी भी जल्दी करने के लिए कह रहा था। इन सब बातों से रोहित का मन बहुत बेचैन था। एक शाम जब रोहित ऑफिस में था, तब उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन रिसीव किया तो माधुरी थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी सहेली के घर आई हूँ। उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? रोहित को वैसे भी उससे मिलना था। माधुरी के बताए पते पर रोहित जल्दी से पहुंच गया।
रोहित ने माधुरी से जाते ही पूछा। उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही हैं? माधुरी बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। माधुरी आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और उसने अपने खुले बालों को आगे की ओर किया। तब रोहित को पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, आदित्य नाम का। माधुरी ने उसे बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। ये उसी के नाम का टैटू था। ये बात माधुरी ने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन आदित्य ने उसे धोखा दिया। वो किसी और लड़की से भी डेट कर रहा था और वो लड़की अमीर थी, इसलिए उसने माधुरी को छोड़ दिया। माधुरी ने पहले भी 2 लड़कों को टैटू दिखाया और उन्होंने सब जानकर शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन माधुरी नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती थी। माधुरी की बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया कि जिसे प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है? रोहित ने माधुरी से कहा कि मुझे तुम्हारे पिछले जीवन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। माधुरी को ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था रोहित भी उससे शादी के लिए मना कर देगा। रोहित की बात सुनकर माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित की शादी माधुरी से हो गई। रोहित अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है कि उसे माधुरी जैसी सच्ची और प्यार करने वाली जीवन साथी मिली है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।